अस्सलामुअलैकुम। आज की इस नशिस्त में खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं 25 से 31 अगस्त 2025 के हफ्ते की। देखेंगे कि सितारे क्या कहते हैं, उनके मुमकिन असरात क्या हो सकते हैं, और हमारी ये जो गुफ्तगू है ये हुमायूं महबूब साहब की यूट्यूब वीडियो पर मबनी है। पहला बुर्ज हमल यानी एरीज, कैसा रहेगा उनके लिए ये हफ्ता? बुर्ज हमल के लिए हुमायूं साहब कह रहे हैं कि बेहतरी का आगाज हो रहा है। जो काम रुके हुए थे उनमें हरकत आएगी, कहीं से सपोर्ट मिल सकती है, या अगर कोई पैसा फंसा हुआ था, उधार था, तो वो वापस मिलने के इम्कानात हैं। सरमायाकारी में अगर कोई रुकावट थी तो वो दूर हो सकती है। अलबत्ता एक मशवरा अहम है कि फजूल गैर जरूरी कामों में ना उलझें, वरना जहनी दबाव बढ़ सकता है। अच्छा, यानी फोकस जरूरी कामों पे रखना है। और सेहत या दूसरे मामलात? जी, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में कामयाबी का इम्कान है। सेहत के हवाले से कान, नाक, गला यानी ENT का ख्याल रखें। सरमायाकारी करनी है तो पूरी तसल्ली करके कानूनी पहलू देखकर करें। खानदानी मामलात में बेहतरी नजर आती है। सफर में शायद कोई वक्ती रुकावट आ जाए। सुस्ती से बचना है, वर्जिश जारी रखनी है, और हाँ, गाड़ी चलाते हुए बहुत एहतियात। ओवर स्पीडिंग बिल्कुल नहीं, क्योंकि गाड़ी पर खर्चा भी आ सकता है। ठीक है। अब आते हैं बुर्ज सौर यानी टॉरस की तरफ। उनके लिए लगता है मेहनत ज्यादा है। जी हाँ, सौर वालों के लिए ये हफ्ता थोड़ी भागदौड़ वाला हो सकता है। जिस्मानी मुशक्कत करनी पड़ सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर तवज्जो से, मेहनत से काम किया तो कामयाबी का इम्कान भी है। कोई गुमशुदा चीज़ या कागज़ वगैरह मिल सकता है। बड़ा मशवरा ये है कि इखराजात पर काबू रखें, ताल्लुकात में दोस्तों और पड़ोसियों से बनाकर रखें, दूसरों के मामलात में ज़्यादा दखल ना दें। सही, यानी अपनी हुदूद में रहना बेहतर है। कारोबारी और माली हालात कैसे हैं? कारोबार में अगर कोई वसूली करनी है, पेमेंट लेनी है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। माली हालत बेहतर तो हो सकती है, लेकिन बीच में कोई रुकावट भी आ सकती है। अगर कोई कानूनी मामला अटका हुआ था तो उसके हल होने का इम्कान है। घर पर अचानक मेहमान आ सकते हैं या दावतों में जाना पड़ सकता है। सेहत के लिए पेट का ख्याल रखें, वालदा की सेहत का भी पूछते रहें, और अपनी सेहत को भी नज़रअंदाज ना करें। सुस्ती ठीक नहीं। गाड़ी की खरीदो फरोख्त का भी योग बन रहा है, जिससे फायदा हो सकता है। बातचीत में हो सकता है कुछ कमी बेशी हो, लेकिन नई शुरुआत भी मुमकिन है। सफर का भी इम्कान है। तो सौर वालों के लिए काफी एक्टिव हफ्ता है। आगे बढ़ते हैं बुर्ज जौजा जेमिनी की तरफ। उनके लिए क्या खास बात है? जोजा वालों के लिए ये हफ्ता जज्बाती और रोमानवी मामलात में थोड़ी संजीदगी और तहम्मुल मांग रहा है। जल्दबाजी या सख्त रवैया, इससे ताल्लुकात में तलखी आ सकती है। कोई करीबी रिश्तेदार भी मसला पैदा कर सकता है। थकन ज्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से शायद नींद पूरी ना हो। लेकिन अगर मेहनत करते रहे तो अचानक कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। अच्छा, तो मेहनत का सिला मिलने की उम्मीद है। सेहत और बाकी चीजें? जी, दावतें हो सकती हैं, तकरीबात में जाना हो सकता है। तालीम के मैदान में जो कोशिशें कर रहे हैं वो कामयाब हो सकती हैं। बाहर से यानी बैरूने मुल्क से कोई माली मदद या अच्छी खबर आ सकती है। बस मेहनत शर्त है। सेहत में, खाने पीने में एहतियात, और बातचीत में भी एहतियात। मुंह, दांत, मसूड़ों में अचानक कोई तकलीफ हो सकती है। निज़ाम हाजमा, तेजाबियत का ख्याल रखें, और अगर दिल के मरीज हैं तो खास तौर पर मुहतात रहें। कोई सरकारी काम या प्रॉपर्टी का मामला अगर रुका हुआ था तो वो हल हो सकता है। ठीक है, जोजा के लिए मेहनत और एहतियात दोनों अहम हैं। अब चौथा बुर्ज सरतान यानी कैंसर। इनके लिए माली बेहतरी का जिक्र था, है ना? जी हाँ, सरतान वालों के लिए माली मामलात में बेहतरी का इम्कान है, लेकिन प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। मशवरा ये है कि वक्ती तौर पर जो फ़ायदा हो उससे लुत्फ़ उठाएं, मगर फजूल खर्ची से बचें। घर में अगर कोई वक्ती बदमज़गी या चिपकलिश हो तो उससे खुद को दूर रखें। ज़ुबानी बातों पर भरोसा ना करें। कोई भी काम कानूनी तरीके से या गवाहों की मौजूदगी में करें। ये तो बहुत अहम एहतियात है। और क्या इम्कानात है उनके लिए? अचानक मुल्क के अंदर सफ़र का इम्कान बन सकता है। किसी पुराने दोस्त या साथी से मुलाकात हो सकती है। कोई फैसला करना हो तो सिर्फ दिमाग की ना सुने, दिल की आवाज़ यानी अपनी गट फीलिंग पर भी ध्यान दें।
सेहत पर तवज्जो देनी होगी, वजन बढ़ने का इम्कान है। रूहानी तौर पर यह हफ्ता अच्छा हो सकता है, अच्छे ख्वाब आ सकते हैं, वजदानी कुव्वत बेहतर हो सकती है, ज़ियारत का इशारा मिल सकता है या मजहब की तरफ रुझान बढ़ सकता है। किसी खातून से फ़ायदा भी मुमकिन है, गाड़ी की मरम्मत या खरीदो फरोख्त पर खर्चा हो सकता है। रूहानियत की तरफ रुझान और वजदानी कुव्वत, ये दिलचस्प पहलू हैं। अब आते हैं बुर्ज असद लियो की तरफ। इनका क्या मंजरनामा है? असद वालों की सरगर्मियां इस हफ्ते बढ़ सकती हैं। वालिदैन से मुलाकात या उनसे ताल्लुकात में बेहतरी का वक्त है। कोशिश करेंगे तो कामों में कामयाबी मिलेगी, चाहे दूसरी कोशिश में मिले। सेहत बहुत अहम है, खास तौर पर दिल, शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज बहुत एहतियात करें। बातचीत और खाने पीने दोनों में एहतियात जरूरी है। सही, यानी सेहत को सबसे ऊपर रखना है। कारोबार या मुआहदों का क्या है? अगर कोई नया मुआहदा या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सारे पहलू ठीक से देख लें। तालीमी मामलात में बेहतरी आ सकती है। अगर कोई जिस्मानी तकलीफ चल रही थी तो उसमें कमी का इम्कान है। एक बहुत अहम मशवरा, गैर कानूनी कामों से बिल्कुल दूर रहें और पुरानी गलतियां ना दोहराएं। मजहब, रूहानियत की तरफ दिलचस्पी बढ़ सकती है। दोस्तों के साथ महफिलें, दावतें, उनमें शिरकत के मौके मिलेंगे। सफ़र का भी इम्कान है। बस खतरनाक कामों से और तेज़ ड्राइविंग से बचें। बात करते हुए लहजा थोड़ा सख्त हो सकता है, तो कोशिश करें कि नरमी से बात करें। ठीक है, अब छठा बुर्ज सुंबला यानी वोगो, इनके लिए क्या अहम नुकात हैं? सुंबला वालों पर इस हफ्ते कुछ फरमाइशें पूरी करने या जिम्मेदारियां निभाने का बोझ आ सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो इसमें कामयाब हो सकते हैं। कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। अगर शादी या मंगनी के मामलात में रुकावटें थी तो उनके दूर होने के अच्छे इम्कानात हैं। आमदनी के नए जरिए भी पैदा हो सकते हैं। तफरीह के लिए, घूमने फिरने के लिए कहीं जाने का प्रोग्राम बन सकता है। ये तो काफी मुस्बत लग रहा है। कोई एहतियात या मशवरा? जी, मशवरा ये है कि अपनी मसरूफियात में तवाज़ुन रखें। काम और घर दोनों को वक्त दें। जिन लोगों से मिलने का इंतज़ार कर रहे थे उनसे मुलाकात मुमकिन है। तुलबा के लिए या वालिदैन को बच्चों की तालीम के हवाले से अच्छी खबर मिल सकती है। एहतियात ये करनी है कि जल्दबाजी ना करें, तेज़ी ना दिखाएं और जज्बात या गुस्से में आकर कोई फैसला ना लें। शरीके हयात की सेहत का भी ख्याल रखें। अपने से बड़े सीनियर लोगों से फ़ायदा हो सकता है। गाड़ी, बाइक या घर की कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़, उनकी मरम्मत पर खर्चा आ सकता है। अगर आप मर्द हैं तो किसी खातून के हवाले से कोई प्रोफेशनल रुकावट दूर हो सकती है। तवाज़ुन और तहम्मुल, ये सुंबला के लिए अहम अल्फाज लग रहे हैं। अगला बुर्ज है मीज़ान लीब्रा। उनके लिए क्या है इस हफ्ते? मीज़ान वालों के लिए ये हफ्ता कुछ गैर मामूली वाक़यात ला सकता है। मतलब जिस काम की जल्दी उम्मीद थी वो शायद देर से हो, और जिसकी देर से उम्मीद थी वो जल्दी हो जाए। मशवरा ये है कि कोशिश करते रहें, काम पूरे होंगे। किसी हाई प्रोफाइल शख्सियत या बासर आदमी से मदद मिल सकती है। अच्छे फ़ायदेमंद दोस्त या साथी मिल सकते हैं। अचानक कोई खुशखबरी या पैसे का फ़ायदा भी हो सकता है। गैर मामूली वाक़यात का इम्कान दिलचस्प है। तालीम और सेहत के बारे में क्या इशारे हैं? जायदाद खरीदने या गाड़ी बदलने, बेहतर करने पर खर्चा हो सकता है। तालीम के मामलात में ज़्यादा तवज्जो देनी होगी, वरना गड़बड़ हो सकती है। अहम बात यह है कि इरादे मजबूत रखें, तनकीद की परवाह ना करें, क्योंकि अहम सयारे मजबूत पोजीशन में हैं। शादीशुदा लोगों को बच्चों की सपोर्ट से अच्छे नताइज मिल सकते हैं। नए पार्टनरशिप की ऑफर आ सकती है या शादी के मामलात बेहतर हो सकते हैं। सोशल सर्कल बढ़ेगा। सेहत के हवाले से डॉक्टर, अस्पताल या बीमारी पर खर्चा हो सकता है, खास तौर पर ब्लड प्रेशर, जल्द के मसाइल या मौसमी बुखार। तो मीज़ान वालों को गैर मुतवक्का हालात के लिए तैयार रहना होगा और हिम्मत नहीं हारनी। अब आठवां बुर्ज अक़रब यानी स्कॉर्पियो, उनके लिए क्या अहम है? अक़रब वालों के लिए ये हफ्ता उन कामों के लिए अच्छा है जो शरई और कानूनी तौर पर जायज़ हैं। इन कामों में कामयाबी के इम्कानात हैं, लेकिन साथ ही बहुत सख्त ताकीद है कि गैर कानूनी, गैर अखलाकी कामों से बिल्कुल दूर रहें, वरना राज खुलने का खतरा है। अगर सर्जरी का सोच रहे हैं तो सदका देकर, अल्लाह का नाम लेकर इस पर गौर किया जा सकता है। इज़्दिवाजी और घरेलू मामलात में बेहतरी की उम्मीद है। सेहत और बैरून मुल्क मामलात के बारे में क्या?
सेहत में बहुत एहतियात चाहिए। भाग दौड़ में रिस्क ना लें। चोट लगने, खून बहने का इम्कान है। बाहर जाने के लिए इमिग्रेशन, सेटलमेंट या नौकरी के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं वो कामयाब हो सकती हैं। घर का माहौल पुरसुकून रखने की कोशिश करें। खास तौर पर अगर जॉइंट फैमिली में है तो तलखी से बचें। रिहाइश में अचानक तब्दीली का भी इम्कान है। सेहत में टांगों, निचले धड़ और मैदे का ख्याल रखें। ड्राइविंग में एहतियात करें। नया काम, नया वेंचर मिल सकता है। माली हालत बेहतर हो सकती है। किसी सरकारी ऑफिसर या बड़ी शख्सियत से ताल्लुकात या डिप्लोमेसी से काम निकल सकता है। उधार अगर देना है तो सिर्फ मदद की नीयत से दें। वापसी में देर हो सकती है। सफर का भी इम्कान है। अकरब के लिए कानूनी दायरे में रहना और सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं बुर्ज कौस सैजिटेरियस की। कौस वाले अगर गैर शादीशुदा हैं तो कोई रिश्ता या प्रपोजल आ सकता है या इस सिलसिले में बात आगे बढ़ सकती है। अगर शादीशुदा हैं तो घरेलू मामलात पर ज्यादा तवज्जो दें। छोटी बात को बड़ा ना बनाएं। एक अहम मशवरा है कि दफ्तर या काम की जगह पर जो सियासत होती है, साजिशें होती हैं, उनसे दूर रहें। कोई आपका कंधा इस्तेमाल कर सकता है। ये तो वाकई मोहतात रहने वाली बात है। समाजी और सेहत के पहलू कैसे हैं? मजहबी तकरीबात में शिरकत हो सकती है या दोस्तों से मिलकर सुकून मिलेगा। रिश्तेदारों से मुताल्लिक कोई खबर मिले तो एकदम गुस्से या तलखी से जवाब ना दें। सेहत में एड़ी, पाँव, कमर का निचला हिस्सा या सर के पिछले हिस्से में दर्द हो सकता है। मनफी असरात से बचने के लिए अल्लाह का नाम लें, एहतियात करें। सरमायाकारी करनी है तो बहुत सोच समझकर, फ़ायदे नुकसान देखकर और मशवरा करके करें, वरना रिस्क है। घर की सजावट, कपड़ों या तोहफों पर खर्चा हो सकता है या शायद कोई तोहफा मिले भी। सवारी, गाड़ी या बाइक, इसकी मरम्मत पर अचानक खर्च आ सकता है, जैसे टायर पंक्चर वगैरह। मजमूई तौर पर प्रोफेशनल और घरेलू दोनों मामलात में सोच समझकर प्लानिंग करें। दिमाग को ठंडा रखें। गोया कोस के लिए ताल्लुकात और माली मामलात में समझदारी से चलना होगा। 10वां बुर्ज है जद्दी, कैप्रिकॉर्न। उनके लिए क्या हिदायत हैं? तो मुस्बत पेशरफ्त होगी। तवील मुद्दती मंसूबाबंदी फ़ायदा दे सकती है अगर मेहनत करें और अपनी जहनी सलाहियतों का इस्तेमाल करें। कानूनी मामलात, मुकदमे वगैरह, इनमें अचानक कोई पेशरफ्त हो सकती है। कोशिश करें कि कोर्ट से बाहर सेटलमेंट हो जाए। अमली कदम पर जोर है। सेहत और दीगर मामलात, समाजी हलके में पहचान मिल सकती है, तारीफ हो सकती है। नौकरी ढूंढ रहे हैं तो कोशिशें तेज करें, कामयाबी मिलेगी। सेहत में पेट, कमर, खासतौर पर लोअर बैक और दिल के मरीज खास एहतियात करें। मुस्तकबिल करीब में चीज़ें फाइनलाइज होना, मटीरियलाइज होना शुरू हो सकती हैं। एहतियात करें अगर कोई एडवेंचर, मुहिमजुई का शौक है, जैसे पहाड़, समुंदर वगैरह। चोट लगने का इम्कान है टांगों या कंधों पर। माली मामलात में समझदारी और प्लानिंग से सरमायाकारी करें तो अच्छे नताइज मिल सकते हैं। गुस्सा, टेंशन, जल्दबाजी या मायूसी में कोई फैसला ना करें। जद्दी वालों को अमलियत पसंदी और एहतियात दोनों को साथ लेकर चलना होगा। 11वां बुर्ज है दलू, एक्वेरियस। इनके लिए क्या इम्कानात हैं? दलू वालों को अपने ससुराली रिश्तेदारों के साथ मामला ठीक रखने का मशवरा है। माली हालत औसत से बेहतर रहने की उम्मीद है। इख्तिलाफात से दूर रहें और कोई ऐसी राय ना दें जो बाद में आपके लिए जहमत बन जाए। अपनी तवज्जो मौजूदा कामों पर रखें। नई सरमायाकारी करनी है तो बहुत सोच समझ कर करें। नौकरी, औलाद और सफर के हवाले से क्या है? बेहतर नौकरी का मौका मिल सकता है, इस पर जरूर गौर करें। कोई नया काम, कॉन्ट्रैक्ट या मुआयदा भी मिल सकता है। औलाद के हवाले से अच्छी खबर आ सकती है या पैदाइश का इम्कान है। पुराने दोस्तों से ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। एक अहम एहतियात, धोखा खाने से बचें। कोई चांदी को सोना बनाकर पेश कर सकता है। लालच में गलत फैसला ना करें। बाहर जाने, वीज़े वगैरह की कोशिशें कामयाब हो सकती हैं। सेहत में बुखार, गले का मसला, सर के पिछले हिस्से में दर्द या माइग्रेन हो सकता है। वक्ती कमजोरी, निकाहत हो सकती है। बिजली के आलात या आग इस्तेमाल करते हुए एहतियात, खास तौर पर खवातीन। निज़ाम हाजमा का ख्याल रखें। जिल्द के मसाइल जैसे एक्जीमा, फोड़ा, फिंसी, दाद, इनको नज़रअंदाज ना करें। फौरन तवज्जो दें वरना बढ़ सकते हैं। दलू के लिए मौके भी हैं और एहतियात के पहलू भी नुमाया हैं। और अब आखिरी बुर्ज, हूत यानी पाइसिस,
ان کے لیے یہ ہفتہ کیا لایا ہے؟ ہاتھ والوں کے لیے جو پرانے مسائل یا تکلیفیں چل رہی تھیں، ان کے بعد اب بہتری اور اچھے نتائج کا وقت آ سکتا ہے۔ خوش قسمتی ساتھ دے سکتی ہے۔ کاروبار میں ہے تو اسے پھیلانے کے لیے سرمایہ کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور وہ مل بھی سکتا ہے، بس لالچ سے بچنا ہے۔ والدین میں سے کسی کی صحت بہتر ہو سکتی ہے، بہن بھائیوں سے اگر اختلافات تھے تو ان میں کمی آ سکتی ہے۔ یہ تو کافی حوصلہ افزا باتیں ہیں۔ صحت اور کام کے حوالے سے کوئی خاص نقطہ؟ صحت میں جنک فوڈ یا کوئی مشکوک باسی کھانا، اس سے پرہیز بہت ضروری ہے، ورنہ معدہ خراب ہو سکتا ہے۔ آنکھوں میں وقتی طور پر انفیکشن یا تکلیف کا بھی امکان ہے۔ خاندان میں اگر کوئی بیمار ہے تو اس حوالے سے تھوڑی پریشان کن خبر مل سکتی ہے۔ اگر امپورٹ ایکسپورٹ کے کام میں ہے تو اچھی پیش رفت، نیا آرڈر یا پارٹی مل سکتی ہے۔ کوئی پرانا رکا ہوا سلسلہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ جو کمٹمنٹ کی ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کریں، ورنہ آگے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ محنت والا کام، میکینیکل کام کرتے ہوئے ہاتھ یا پاؤں میں کٹ یا چوٹ لگنے کا امکان ہے تو صدقہ دینا اور اللہ کا نام پڑھنا بہتر ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ تو تمام 12 برج کی تفصیل ہو گئی۔ مجموعی طور پر کیا کہیں گے اس ہفتے کے بارے میں؟ کوئی خاص رجحان نظر آیا سب میں؟ جی، ایک چیز جو کافی بروج میں مشترک تھی وہ صحت کے حوالے سے احتیاط کی تاکید ہے، خاص طور پر موسمی بیماریاں، پیٹ کے مسائل اور جو پرانے مریض ہیں دل، بلڈ پریشر وغیرہ کے، انہیں زیادہ محتاط رہنا ہے۔ دوسری بات، مالی معاملات میں اگرچہ بہتری کے امکانات ہیں، لیکن تقریباً سب کو فضول خرچی سے بچنے اور سوچ سمجھ کر سرمایہ کاری کا مشورہ دیا گیا ہے۔ تیسرا، محنت اور کوشش پر زور ہے، مطلب صرف ستاروں پر نہیں بیٹھنا اور قانونی اخلاقی دائرے میں رہنا، یہ بھی ایک اہم پیغام ہے۔ یہ واقعی اہم نکات ہیں، اور ہمایوں محبوب صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ اس ہفتے ایک خاص علاج یا جسے ریمیڈی کہتے ہیں اس پر مبنی ویڈیو بھی جاری کریں گے، تو جو لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے دعاگو کلمات بھی دہرا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب پر، وطن پاکستان پر، پاکستانی قوم پر، امت مسلمہ پر اور پوری دنیا پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اور آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے، ستاروں کے اشارے تو اپنی جگہ ہیں، لیکن ہمایوں محبوب صاحب نے وجدانی قوت کا ذکر کیا، تو کیا اس ہفتے ان پیش گوئیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی اس اندرونی آواز پر زیادہ توجہ دینا اور ساتھ میں اپنی کوشش سے حالات کو بہتر بنانا، یہ زیادہ مفید نہیں ہوگا؟ بالکل۔ اس نقطے پر غور کرتے ہوئے ہمیں اجازت دیجیے۔ اگلی نشست تک کے لیے اللہ حافظ۔